हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है, पोलिनोमियल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सरसाइज है अपने पास चैप्टर में, जो भी एक्सरसाइज है उनको स्टार्ट करने से पहले अपन इंट्रो करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स को जानने के लिए, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, दो चीजें होती है अपने पास, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट पहले भी नाम सुना है, बचपन में पढ़े होंगे ना, या पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि ये वेरिएबल्स क्या चीज होती है और कॉन्स्टेंट्स क्या चीज होती है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किनको बोलेंगे, जैसे कि अपन अल्फाबेटिक स्मॉल लेटर से इनको डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड पी टी आर एस। ठीक है, इन सब से जो भी अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर होते हैं अपने पास, उनसे इसको डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वेरिएबल जो भी अपन इनको ले रहे हैं एक्स वाई जेड, मोटा मोटा मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल्स का मीनिंग होता है कि जो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ऐसी चीज जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं हो, कुछ भी हो, मतलब चेंज होती रहे। क्या क्या होती रहे? वैल्यू। इसका मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, अब देखो वेरिएबल किसको बोलेंगे, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, या एक वैल्यू नहीं हो उसकी बार बार वैल्यू चेंज हो, या मतलब वेरी करे। वेरिएबल्स का नाम ही आ रहा है वेरिएबल्स, मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका कि वेरी करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करें कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक आ रहा है x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करें तो अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां पर x की वैल्यू, वेरिएबल तो वही है ना x, और यहां पर भी वेरिएबल क्या अपने पास x है। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ठीक है, समझ रहे हो? यहां पर देखो, यहां पर x कुछ और थी, यहां पर x कुछ और है, तो x की क्या हो रहा है, x रंग बदल रही है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना? x हमेशा क्या करती है, अपना रंग बदलती रहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x का मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर x तो सेम ही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, अलग अलग आ रही है। तो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, चेंज होती रहे, फिर कोई फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है, वेरिएबल समझ में आया। अब बात करते हैं अपन कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है अपने पास, कांस्टेंट को समझने के लिए अपने पास वही सिंपल, वेरिएबल्स का उल्टा। यहां पर वैल्यू चेंज हो रही थी, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो वो वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू अपने को पहले से ही पता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे मैं लू एक फॉर एग्जांपल टू, टू लिया मैंने। अब टू को अपन इंडिया में भी टू ही बोलते हैं, या अदर कंट्री में जाओगे आप, यूएस वगैरह, कनाडा वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, कहीं कहीं पर भी जाओ, टू टू हमेशा क्या रहेगा, टू ही रहेगा, वन हमेशा वन ही रहेगा। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट। पूरी दुनिया के अंदर टू, टू को टू ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू क्या हो अपने को पता हो, या वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अपन पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स, लेकिन पोलिनोमियल्स पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, इन दोनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। जो कि अपन ने देखा कि वेरिएबल्स तो क्या होगी, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, और कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यू अपने को क्या हो, पहले से पता हो, या वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अपन इसकी के आगे आता है कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एलजेब्राइक क्या होता है, एक्सप्रेशन। अब वो देखते हैं अपन कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर समझेंगे इसको अपनी भाषा में। तो देखते हैं क्या होता है। टॉपिक क्या अपने पास, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता क्या है अपने पास कि, क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इन प्लस और माइनस। समझ में आया? इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन समझते हैं।
जो अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसका, प्लस और माइनस का। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और वो कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है, कॉम्बिनेशन में ओनली वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल भी आ सकता है, या ओनली कांस्टेंट आ सकता है, या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएगी अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट, या वेरिएबल इनटू वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट आ जाए, इन सबको अपन किस में लिख दे, टर्म्स में, ठीक है। कोई अपन टर्म्स बनाए, वन एक या दो से ज्यादा टर्म्स बना ले, या उस उन टर्म्स के बीच में साइन किसका आना चाहिए, प्लस और माइनस, वही क्या होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अपन ले कि 2x प्लस 3, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, यहां से देखो ये कांस्टेंट है क्या, और ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और प्लस साथ में क्या आ रहा है, ओनली कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, या फिर अपन ले x-3, ये ओनली वेरिएबल आ रहा है और ये कांस्टेंट आ रहा है। यहां से 1 और 2 कितनी टर्म्स बन रही है अपने पास, 2 टर्म्स हो रही है, 1 और 2, तो मोटा मोटा देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 2 टर्म्स हो गई ना, यहां से देखो ये 2 टर्म्स हो रही है कि मतलब दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है विद साइन प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि अपने पास अब क्या आएगा, पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, अब आते हैं किस पे, पोलिनोमियल्स पे। तो पोलिनोमियल्स पे आने के लिए क्या करेंगे कि पोलिनोमियल्स कुछ नहीं है, ये जो अपन ने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी का बच्चा है, ठीक है। एक पोलिनोमियल्स आया कहाँ, यहीं से आया, इसी से जनरेट हो रहा है, वो देखेंगे अपन कैसे आता है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एल्जेब्रिक का एक्सप्रेशन का बच्चा कौन है, पोलिनोमियल, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखते हैं, अपन बात करेंगे पोलिनोमियल्स पर। पोलिनोमियल्स होती क्या है, अपन ने पढ़ा क्या, वेरिएबल एंड कांस्टेंट देखा अपन ने, उसके बाद क्या देखा अपन ने कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आते हैं मेन टॉपिक पर, क्या, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स होती कुछ नहीं है, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ, पोलिनोमियल क्या होती है कि ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा ना, पोलिनोमियल क्या होगी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा अपन ने, उसी की कोई स्पेशल फॉर्म होती है, इन विच वेरिएबल्स पावर्स एज इट्स पावर क्या हो, होल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगी, पोलिनोमियल्स अपन उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ साइन प्लस और माइनस। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल देखेंगे अपन, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, ईच वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए अपने पास, होल नंबर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन देखें, डेफिनेशन समझ में आएगी, पोलिनोमियल्स अपन किसको बोलेंगे कि पोलिनोमियल से एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है उसी की स्पेशल फॉर्म होती है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो भी अपने पास वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। अगर होल नंबर आ रही है तो वो पोलिनोमियल होगी, अगर होल नंबर नहीं आ रही है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये क्या दिख रहा है, इनमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, ये पता होना चाहिए। अपने को पता है कि x, अपने अब अभी पीछे पढ़ा था ना कि x रंग बदलती है, ठीक है, तो वही बात है, रंग बदलती है मतलब वैल्यू चेंज होगी। अब यहां से देखो x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, और ये क्या है कांस्टेंट। इतना समझ में आया। अब अपने पास ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की टर्म्स किस में आ रही है, प्लस के साइन के साथ आ रही है, तो ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या देखना आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये तो पता चला। अब इसके बाद क्या देखना है कि इसकी जो पावर देखनी है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं क्या इसमें, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वेरिएबल्स की पावर देखनी है कि क्या हो, 2 बताओ, x की पावर 2 है, ये होल नंबर है क्या, होल नंबर है ना, पता है ना होल नंबर क्या होता है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है, तो ये उसी में आ रहा है, ठीक है। यहां पर x की पावर बताओ कितनी आ रही है, 1 आ रही है क्या, अब 1 आपको पता है क्या होता है, 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। अब 1 वेरिएबल, यहाँ पे देखा अपन ने कि वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, होल नंबर आ रही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये कि अपने पास क्या है, एक पोलिनोमियल,
पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल और ले अपन, जैसे अपन ले 3√x प्लस 1, ये है। अब अपने को पता है कि x वेरिएबल अपने पास, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स कितनी आ रही है, 1 और 2, 2 टर्म्स आ रही है, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद उसकी पावर, जो पावर किसकी, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहां पर देखो, ये जो रूट एक्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x की पावर 1/2 प्लस 1। ये क्या अपन ने यहां पर क्या देखा, अपन ने x की पावर देखो क्या आ रही है, 1/2। अब ये बताओ क्या है, कौन सा नंबर है, होल नंबर है क्या, देखते ही पता चल रहा है होल नंबर नहीं है, क्या ये रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर आ गया तो ये तो अपन ने बात ही नहीं की थी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये थी क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, बताओ, होगी या नहीं होगी। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आई क्या, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े, कौन सी पॉलिनोमियल होगी, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये समझ लिया अपन ने। वेरिएबल अपॉन वेरिएबल एंड कांस्टेंट अपन ने समझ लिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये भी समझ लिया, और क्या होता है पॉलिनोमियल होती क्या है एक्चुअल में, वो चीज अपने को समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास ये होती है इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किस पे, कि ये जो पॉलिनोमियल्स आ रही है अपने पास, इसको डिनोट किससे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को दिखाएंगे किससे। तो चलते हैं देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बात करें अपन जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को, तो इसको लिखते कैसे है, p/x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हो गई क्या इसकी जनरल फॉर्म, समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। यहां पर जो p आ रहा है ना, ये p, और यहां पर ब्रैकेट में साथ में आ रहा है क्या, इसके इसके साथ में क्या आ रहा है, x आ रहा है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो p का मतलब तो होता है क्या, पॉलिनोमियल, और ये जो x आ रहा है ये क्या है, वेरिएबल। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि p ऑफ x, इसका मीनिंग हुआ कि ये अपने पास जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल किस में, वेरिएबल x में। मान लो यहाँ पर ऐसा जाए, मतलब आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कहीं कहीं पर ये भी दे रखा है, p ऑफ t दे रखा है, p ऑफ y दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये नोटेशन, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि p ऑफ t दे रखा है, तो इसमें p का मीनिंग क्या है, t का मीनिंग क्या है। तो इसका यही मीनिंग है कि p तो क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। अब जो भी पॉलिनोमियल बनेगी अपने पास, उसमें वेरिएबल क्या होगा, p होगा। p ऑफ y दे दे अपने को, p ऑफ y देगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये p का मीनिंग पॉलिनोमियल, और y क्या है, y क्या होगा अपने पास, वेरिएबल। मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y, ठीक है। अब जैसे मान लो ये दे रखा है t² प्लस 1, p ऑफ y दे दे y प्लस 1, तो इसका मीनिंग क्या कि जो भी टर्म आएगी इसमें वेरिएबल क्या होगा, y होगा। यहां पर जो p ऑफ t दे रखा है इसमें वेरिएबल क्या होगा, t होगा। तो इसका मीनिंग क्या पता चला अपने को कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, समझ में आया क्या, ये होता है इसका नोटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास कि एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होगी या नहीं होगी। जैसे मैं लूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसमें टर्म्स कितनी आ रही है, टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करेंगे कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी इसके अंदर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर अपने पास जो वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। चेक करते हैं सब में होल नंबर है या नहीं है। तो यहां से देखो x की पावर कितनी है, 3, होल नंबर है। x की पावर कितनी है, 2,
होल नंबर है, एक्स की पावर वन लेट कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हो गई, होल नंबर आ रही है। तो ईच वेरिएबल्स की पावर अपने पास होल नंबर आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज क्या होगा, क्या हो रहा है, पोलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आते हैं अपन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पर बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट को समझने के लिए क्या देखना है अपने को कि जो भी पोलिनोमियल दे रखी है, पोलिनोमियल तो अपन ने चेक कर लिया, अब पोलिनोमियल का चेक करना है कि अपने को कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें जिसका भी कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट हमेशा किसका पूछेगा, वेरिएबल का पूछेगा। अब इसमें वेरिएबल आ रहा है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, ठीक है। इनमें जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके लिए अपने को क्या करना है कि अपने को देखना है कि वेरिएबल के साथ कौन चिपका हुआ है, वेरिएबल के साथ कौन चिपका हुआ है। तो यहां पर देखेंगे कि एक्स क्यूब के साथ कौन चिपक रहा है, बताओ, 3 चिपक रहा है क्या, चिपक रहा है ना। तो ये चिपक रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3। समझ में आया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो देख लो यार, सिंपल, क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपक रहा है, कौन चिपक रहा है बताओ, 2। ठीक है, इसको अलग नहीं करना है अपने को, बस चिपका रहने देना है। ठीक है, अपने को देख इतना पता लगाना है कि ये 2 है कौन, इसका 2 और एक्स स्क्वायर में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो देखना है। तो 2 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। अब सिंपल देखो, एक्स एक्स के साथ कौन चिपका हुआ है। और हमेशा ही एक बात याद रखनी कि जब भी आप कोफिशिएंट लिखोगे, कोफिशिएंट को लिखना है विद साइन। ठीक है, यहां पर देखो प्लस आ रहा है क्या, जब कुछ नहीं आ रहा तो उसको क्या मानना है आपको, प्लस। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स के साथ में कौन चिपका हुआ, अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, ओनली दिख रहा है प्लस, तो इसको अपन 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 होगा क्या। और यहां पर ये 1 क्या क्या कांस्टेंट, ये 1 क्या आ रहा है अपने पास, कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे अपन बात करें किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। अब मैं बात करूं कि मैं आपसे पूछूं कि इसका बताओ, सबसे पहले तो बताओ ये पोलिनोमियल होगी कि नहीं होगी, पोलिनोमियल, ये क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। कैसे कैसे पता चला कि अपन ने देखा वेरिएबल्स की पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, तो ये क्या होगी, ये पोलिनोमियल होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब देखना है अपने को कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका, यहाँ पर देखो +1 दिख रहा है क्या, तो इसका 1 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट देख रहा है तो अपने को देखना है कि इस एक्स के साथ में कौन चिपका हुआ है, एक्स के साथ में कौन चिपका हुआ है, 2 चिपक रहा है क्या, नो 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 2 नहीं, 2 के साथ में और क्या आ रहा है, माइनस भी तो आ रहा है ना, विद साइन लेना आपको कोफिशिएंट। तो इसका क्या हो गया, -2 क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे आपसे तो क्या बोलोगे बताओ, -2, -2 बोलोगे ना। ठीक है, अब आपसे पूछे कि अपन बात करें किसकी, एक और चीज आती है इसमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है वो देखते हैं अपन। तो किसी भी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल्स की पावर होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या बोलना है आपको, जब भी पोलिनोमियल की डिग्री पूछे तो क्या करना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है अपने पास, जो भी पोलिनोमियल बन रही है, उसमें जितने भी वेरिएबल्स कितने भी आ रहे हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसमें देखना है कि वेरिएबल्स की जो सबसे ज्यादा पावर हो, हाईएस्ट पावर किसकी आ रही, वही क्या होगी इस पोलिनोमियल की डिग्री। जैसे अपन एग्जांपल ले, x³ + 2x² + x+1, ये कोई पोलिनोमियल है। अब इसमें देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है बताओ, एक्स की आ रही है क्या, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी अपने पास, 3। पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करें अपन तो उसमें क्या देखेंगे अपन कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अपने पास किस 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 बेस पे होते हैं वो देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, इसमें क्या करते हैं अपन कि अपने को जो भी पोलिनोमियल दे रखा है वो किस बेस पे
टाइप किस टाइप की होगी वो देखना अपने को। तो वो अपन देखते हैं इसमें टू टाइप्स होते हैं ऑन बेसिस किस पे, ऑन बेसिस टर्म्स। सेकंड क्या होता है कि सेकंड होता है अपने पास ऑन बेसिस डिग्री, ठीक है, ये डिग्री लिखा होगा। अब बात करते हैं अपन की ऑन बेसिस टर्म्स में लेंगे अपन की जिस ऐसी पोलिनोमियल जिसमें टर्म्स क्या है, वन टर्म्स है, उनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल कौन सी पोलिनोमियल को बोलेंगे, होगी तो वो भी पोलिनोमियल, लेकिन मोनोमियल होगी वो कैसे, फॉर एग्जांपल अपन ले कि उसमें क्या है, एक ही टर्म है, पूरी पोलिनोमियल में अपने पास टर्म कितनी हो, वन, ओनली वन टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल अपन ले एक्स, ठीक है, या ले कोई भी कांस्टेंट ले, 3x², 6x या 2x³ ये सारे क्या है, इनमें देखो टर्म्स कितनी आ रही है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, एक ही टर्म आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आई, एक ही टर्म आ रही है ना इन सब में, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, मोनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा, बाइनोमियल। सेकंड क्या आता है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल कौन सी पोलिनोमियल को बोलेंगे, बाइनोमियल अपन उस पोलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें टू टर्म्स हो अपने पास, ऐसी पोलिनोमियल जो कितनी टर्म्स रखती हो, टू टर्म्स, ठीक है। ऐसी पोलिनोमियल जिसके पास टर्म्स कितनी हो, टू। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल देखें तो क्या, जैसे अपन ले x+1, x³ + 3, तो इनमें देखो टर्म्स कितनी आ रही है, या फिर ऐसा भी आ जाए x² + x, ठीक है। इन सब में देखो टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 1 2 1 2, टू टर्म्स आ रही है। तो जब भी पोलिनोमियल्स के अंदर अपने पास टर्म्स कितनी हो, टू, अगर टू टर्म्स आ रही है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, अगर थ्री टर्म्स आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल कौन सी पोलिनोमियल को बोलेंगे बताओ, तो ट्राइनोमियल बोलेंगे अपन जिसके अंदर ऐसी पोलिनोमियल जिसमें क्या है, टर्म्स कितनी हो, थ्री, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, ये अपने पास x³ + x+1, अब इसमें टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3, थ्री टर्म्स आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल, ठीक है। इतना इतना समझ में आया। ऑन बेसिस किस पे, टर्म्स की बेस पे देखे अपन तो पोलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और आगे जो भी आएगा उसको बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड, ऑन बेसिस डिग्री। अब डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, ये मैंने अभी बताया क्या, कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे, उसकी पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि पावर क्या हो, वन, पावर क्या हो, वन, या डिग्री वन हो, अपने पास पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है, जब डिग्री वन हो उसको, उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, उसको बोलेंगे अपन लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले अपन क्या ले, x+1 ले लिया मैंने। अब यहां से देखो x की पावर कितनी आ रही है, वन, वेरिएबल तो x ही है ना इसमें, और कॉन्स्ट, ये वन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि डिग्री भी कितनी है पोलिनोमियल की, वन, और डिग्री वन वाली पोलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे लिख दिया है क्या, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट आती है, जब अपने पास डिग्री टू हो, जब पोलिनोमियल की डिग्री टू आ जाए, तब उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, तब उस पोलिनोमियल को बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अपन ले x² + 1, ठीक है। अब इसमें देखो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, टू, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आगे सोच अपन देखें कि जब मान लो डिग्री कितनी जाए, थ्री आ जाए, जब डिग्री थ्री आ जाए उसको क्या बोलना आपको, उस पोलिनोमियल का नाम होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री थ्री आ रहे, फॉर एग्जांपल अपन देखे ऐसा लिख ले x³ + 1, अब यहां पर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, थ्री, तो इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, या ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट, क्या हो जाए कि पोलिनोमियल आ जाए x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई पोलिनोमियल है। अब आपको दिख रहा है कि बड़ी सी पोलिनोमियल दिख रही है ना, ठीक है। तो इसमें डिग्री देखनी है आपको कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है क्या, 3 आ रही है। तो इस पोलिनोमियल को अपन की डिग्री 3 आ रही है, तो पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब मान लो डिग्री 4 आ जाए, कोई भी पोलिनोमियल की डिग्री की आ जाए 4 आ जाए, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बाई पोलिनोमियल, ठीक है। अब मान लो डिग्री 4 आ जाए तो इसको बोलेंगे जो भी पोलिनोमियल आ रही है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे अपन। जैसे डिग्री 2 आ रही थी उसको क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब डिग्री 4 आ रही है तो 2 का मल्टीपल है क्या 4, तो इसको वो क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पोलिनोमियल के टाइप्स अपन ने देखा, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, बात खत्म। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन की। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स की कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन वही सीखते हैं कि पोलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नहीं चलो अगली क्लास में देखेंगे वैल्यू को। आज की क्लास में देख लेते हैं अपन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन पोलिनोमियल होगा कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दूं मैं, ये एग्जांपल आ जाए यहां से 2 रूट एक्स प्लस यहां से आ जाए आपके पास 5x की पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स। बताओ ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अपने पास, सबसे पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि अपने को ये पोलिनोमियल होगी या नहीं होगी। अब मेरे को बताओ, आपको देखते क्या पता चल रहा है कि ये सर देखो इसमें तो रूट एक्स आ रहा है, एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे एक्स की पावर 3/2, रेशनल पावर आ रही है वेरिएबल्स की, यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी आ रही है 1/2, रेशनल पावर आ रही है। अब रेशनल पावर आ रही है तो ये लो क्या हुआ, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, सही है ना। ये होगा क्या, पोलिनोमियल नहीं होगा, बट ये क्या है, रॉन्ग है। देखने से तो लग रहा है कि पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अब भी देखना है ये पोलिनोमियल होगा। वो कैसे होगा अभी देखते हैं अपन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या करना है आपको, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, क्या करना है, सोल्व करना है आपको। अब इसको सोल्व करेंगे अपन कि ये जो डिवाइड में आ रहा है ना रूट एक्स, ये डिवाइड में आ रहा है तो इस पूरे की डिवाइड में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने को, इसको डिवाइड करना है, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ना। तो अब देखो सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स। अब ये इसको भी डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा ना, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, फिर क्या आ रहा है 5x की पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स। और क्या कर सकता हूं मैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में क्या था, x की पावर a अपॉन में x की पावर b। देखो बेस सेम है क्या, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, x की पावर a है, यहां पर कितनी आ रही है x की पावर b, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लाऊं या ऊपर लेके आऊं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की पावर a और क्या होगा इंटू में x की पावर माइनस b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब अपन बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो कर दो एडिशन, x की पावर a माइनस b, ये होता है, पता है ना, सेम रूल इसमें अप्लाई करेंगे। ये रूट एक्स से तो रूट एक्स कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखो यहां पर लिखते हैं तो इसको, ये है यहां पर तो क्या बचा 2 प्लस 5x की पावर 3/2 इंटू में, इसको ऊपर लेके आऊंगा मैं तो क्या होगा x की पावर माइनस 1/2। अब आपको पता है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स का क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस 5x की पावर 3/2 माइनस 1/2 क्या हुआ बताओ, 2 प्लस 5x 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 2/2, और 2/2 कितना हुआ 2 में 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया अपने पास 1, तो x की पावर क्या हो गई 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 5x। अब बताओ, अब बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा क्या नहीं, पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है 1, और 1 क्या है होल नंबर। अब बताओ देखने से तो लग रहा था कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अपन ने जब इसको सोल्व किया, कुछ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी आ जाए, उसको आपको सबसे पहले ऐसे लाना है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या थी पोलिनोमियल की, मैंने बताया ना भी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, वेरिएबल आएगा और कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाया अपन ने, तो अपने को क्या पता चला कि ये क्या होगा पोलिनोमियल होगा। तो यहां से नोट को हटाएंगे और ये क्या होगा, इट इज
पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो जो आपके बुक के अंदर एक्सरसाइज है 2.1, उससे पहले का जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो भी इंट्रो है, वो मैंने करवा दिया है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अभी पता चला होगा कि पॉलिनोमियल होती क्या है। ठीक है, इतना समझना था अपने को। अब पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो आगे बस यही चलेगा। ये जो एक्स बताया था ना मैंने, एक्स अपना रंग बदल रही है, ये एक्स जितना पॉलिनोमियल पढ़ेंगे अपना रंग बदलती रहेगी, और आपको पता है कि एक्स अपना रंग हमेशा बदलती रहती है। अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अपन बात करेंगे कि पहले तो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे जीरो जो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो थोड़ा ऐसा एक टॉपिक हो गया इसमें, मैंने ये नहीं बताया आपको कि पी ऑफ एक्स जो जो भी पॉलिनोमियल है, इसकी किसी भी पॉइंट पर या जो भी आपको एक्स की वैल्यू दे दे, उस पर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करती है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।